क्या आपको पता है कि देवभूमि उत्तराखंड में हर 12 साल में होती है एशिया की सबसे बड़ी तीर्थ यात्रा। बोल नंदा सुनंदा मैया की जिसे हिमालय का महाकुंभ भी कहा जाता है और हम सब लोग उसे जानते हैं नंदा देवी राजजात यात्रा के नाम से। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो आइबेक्स तराना 88.4 FM आरजे अरुण के साथ। देवभूमि उत्तराखंड की गोद से जहां हर कण में देवी देवताओं का वास है, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न केवल आस्था और भक्ति की मिसाल है, बल्कि देवभूमि उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक भी है। हम बात कर रहे हैं मां नंदा देवी की, हिमालय की उस लोक देवी की जिन्हें यहाँ के लोग अपनी बेटी, अपनी बहन और अपनी रक्षक मानते हैं। 7,816 मीटर की ऊंचाई पर स्थित भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी पर्वत केवल एक भौगोलिक संरचना नहीं, बल्कि स्वयं देवी नंदा का ही रूप है। उन्हें भगवान शिव की पत्नी देवी पार्वती का अवतार और हिमालय की पुत्री माना जाता है, जिस पावन भूमि को उर्वरता, समृद्धि और सुरक्षा प्रदान करती है। कत्यूरी, पवार और चंद राजवंशों की कुलदेवी के रूप में भी पूजे जाने वाली मां नंदा देवी का संबंध यहाँ के जनजीवन से इतना गहरा है कि उनका नाम हर त्योहारों में, हर समारोह में और हर शुभ कार्यों की शुरुआत में लिया जाता है। लेकिन मां नंदा देवी की कहानी केवल पौराणिक कथाओं तक नहीं सीमित है। ये लोक कथाओं और स्थानीय विश्वासों से बुनी हुई है। गढ़वाल और कुमाऊं के हर गांव में उनकी अपनी एक कहानी है। एक प्रचलित कथा के अनुसार नंदा चमोली के चंद राजवंशों की एक सुंदर राजकुमारी थी, जिन्होंने उत्पीड़न से बचने के लिए अपनी जान बचाई थी। वहीं एक अन्य कहानी के जरिए उन्हें एक श्रापग्रस्त राजकुमारी बताते हैं, जो बाद में एक दिव्य रक्षक बन गई। ये कहानियां दर्शाती हैं कि कैसे देवी को स्थानीय संस्कृति और जनमानस में एक मानवीय स्वरूप में आत्मसात कर लिया गया है। और अब जिस पल का हर 12 साल में बेसब्री से इंतजार होता है, वो आ रहा है। हम बात कर रहे हैं नंदा देवी राजजात यात्रा, जिसे सचमुच हिमालय कुंभ कहना गलत नहीं होगा। ये कोई सामान्य तीर्थ यात्रा नहीं, बल्कि देवी नंदा की एक उनके मायके नौटी से उनके ससुराल कैलाश पर्वत तक स्थित होमकुंड तक की प्रतीकात्मक विदाई है। ये लगभग 280 से 90 किलोमीटर लंबी 3 सप्ताह तक चलने वाली एक कठिन और आध्यात्मिक यात्रा है, जिसमें लगभग 20 चरण शामिल हैं। हजारों श्रद्धालु, साधु और यात्री इस दुर्गम मार्ग पर चलकर देवी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ये यात्रा केवल शारीरिक कष्टों का सामना करना नहीं, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक अनुभव है, जो उत्तराखंड की समृद्धि, संस्कृति, विरासत का जीवंत उदाहरण है। और एक बात इसमें सबसे चौंकाने वाली है कि इस यात्रा का नेतृत्व कोई इंसान या पंडित या कोई लीडर नहीं करता। इस यात्रा का नेतृत्व करता है चौसंघ्या खाड़ू, यानी कि 4 सींगों वाला भेड़। अक्सर आपने 2 सींगों वाला भेड़ देखा होगा, मगर नंदा देवी राजजात यात्रा का नेतृत्व करता है चौसंघ्या खाड़ू, जो कि नंदा देवी की राजजात से सिर्फ 1 साल पहले ही जन्म लेता है। अगर आप देवभूमि उत्तराखंड से हो या श्रद्धालु हो, मैं आपको बता दूं कि उस चौसंघ्या खाड़ू ने जन्म ले लिया है। अगली नंदा देवी राजजात यात्रा अगस्त-सितंबर 2026 में होने वाली है और 4 सितंबर 2016 को नंदा अष्टमी के शुभ अवसर पर चमोली जिले के नौटी गांव से इसकी शुरुआत होने की उम्मीद है। ये यात्रा आध्यात्मिकता, संस्कृति और साहसिक भावना का एक अद्भुत संगम है, जो हर 12 साल में देवभूमि को एक नई ऊर्जा से भर देता है। तो दोस्तों, अगर इस यात्रा का हिस्सा आप भी बनना चाहते हैं और खूब सारी जानकारी इस यात्रा के बारे में पाना चाहते हैं, तो ट्यून इन कीजिए, सुनते रहिए रेडियो आइबेक्स तराना 88.4 FM हर्षित धन पहाड़ की।